आप सभी को जय मसीह की प्रियो। एक रहस्यमयी महिला जिसके सिर पर ताज है, पैर चांद पर हैं और शरीर सूरज से ढका हुआ है। क्या यह कोई परी कहानी है या फिर बाइबल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी का दरवाजा? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस महिला की जिसे देखकर पूरे स्वर्ग में हलचल मच गई थी और धरती पर युद्ध छिड़ गया था। कौन है यह महिला? क्या यह कोई एक इंसान है? क्या इसका कोई आज के समय से भी संबंध है? अगर आप भी यह सोचते हैं कि बाइबल सिर्फ प्राचीन बातों का जिक्र करती है, तो यह वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। बीच में कुछ भी मिस किया तो पूरी कड़ी छूट जाएगी। चलिए अब बिना देर किए उस भयानक रहस्य से पर्दा हटाते हैं जो प्रकाशित वाक्य में छुपा है, लेकिन आज हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। आज की दुनिया में अंत समय को लेकर हर कोई कुछ ना कुछ कहता है। कोई कहता है सब कुछ विज्ञान है, कोई बोलता है हम तो पहले भी महामारी देख चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती 24 अध्याय 87 वचन में यीशु ने कहा था, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय होगा। उस समय लोग खा रहे थे, पी रहे थे, शादी कर रहे थे और जल प्रलय ने सबको डुबो दिया। और आज लोग फिर उसी लापरवाही में हैं, सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा। लेकिन प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन हमें चेतावनी देता है। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की बातें पढ़ता और सुनता है, क्योंकि समय निकट है। ध्यान रखना, दुनिया में जो आम सहमति है अभी तो सब ठीक है, वह सत्य नहीं है। और जो परमेश्वर की सिफारिश है, जागते रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा प्रभु कब आएगा। मत्ती 24 अध्याय 42 वचन यही है सच्ची चेतावनी और यही है आज का सवाल। क्या हम नींद में हैं जबकि भविष्यवाणी पूरी हो रही है? हमारी आंखों के सामने आगे जानिए उस रहस्यमयी महिला का क्या मतलब है जो अंत समय में दिखाई दी। पूरा वीडियो जरूर देखें। एक महिला जिसके सिर पर 12 तारों का मुकुट है, उसका शरीर सूर्य से ढका है और चांद उसके पैरों के नीचे है। कौन है यह रहस्यमयी महिला? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 1 वचन में लिखा है, और एक बड़ा चिन्ह स्वर्ग में प्रकट हुआ। एक स्त्री सूर्य ओढ़े हुए थी और चंद्रमा उसके पांवों के नीचे था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। क्या यह कोई इंसान है, कोई भविष्य वक्ता या कोई आत्मिक रूपक? कुछ लोग कहते हैं ये इजराइल है, क्योंकि उत्पत्ति 27 अध्याय 9 से 10 वचन में यूसुफ ने एक सपना देखा था। मैंने देखा सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। और याकूब ने खुद कहा, यह मैं सूर्य, तेरी मां चंद्रमा और तेरे भाई 11 तारे हैं। तो 12 तारे इजराइल के 12 गोत्र पर? कुछ लोग कहते हैं नहीं, यह चर्च है, क्योंकि इफिसियों 5 अध्याय 25 से 27 वचन में लिखा है, मसीह ने चर्च से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया ताकि वह उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाए। और चर्च को भी बाइबल में दुल्हन या स्त्री के रूप में दिखाया गया है। लेकिन रुको, क्या यह केवल प्रतीक है, एक आत्मिक संदेश? क्या यह सब हमें अंत समय की एक बड़ी भविष्यवाणी की ओर इशारा कर रहा है? एक ओर एक रहस्यमयी महिला और दूसरी ओर एक लाल रंग का 7 सिरों वाला अजगर। कौन है ये दोनों और क्यों हैं? इनके बीच इतना जबरदस्त टकराव? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 3 से 4 वचन कहता है, फिर एक और चिन्ह स्वर्ग में प्रकट हुआ और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसका पूंछ आकाश के 1/3 तारों को खींचकर पृथ्वी पर डाल लाई। यह अजगर कौन है? इसका उत्तर साफ है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9 वचन में लिखा है, वह बड़ा अजगर, प्राचीन सर्प जिसे शैतान और शत्रु कहा जाता है, सारी पृथ्वी को भरमाता है। वह गिरा दिया गया। हाँ, यह ड्रैगन और कोई नहीं, शैतान है और महिला जैसा हमने पहले देखा। उत्पत्ति 27 अध्याय 9 से 10 वचन के अनुसार यह इजराइल हो सकता है। सूर्य, चंद्रमा और 12 तारे जो इस महिला के चिन्ह में भी हैं, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं यह चर्च भी हो सकता है, क्योंकि इफिसियों 5 अध्याय 25 से 27 वचन और 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 वचन में चर्च को दुल्हन और पवित्र कन्या कहा गया है। तो क्या यह दोनों का सम्मिलित प्रतीक है? और ड्रैगन का महिला को सताना क्या दर्शाता है? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 17 वचन कहता है, ड्रैगन स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके वंश के विरुद्ध युद्ध करने गया, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही पर स्थिर हैं। यानी यह युद्ध ईश्वर के लोगों के खिलाफ है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह आत्मिक यथार्थ है जो आज भी हमारे जीवन में चल रहा है।
क्या आप इस युद्ध के बीच में हैं और क्या आपने अपनी आत्मा को सुरक्षित किया है? क्या आपने कभी सोचा कि जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा तब शैतान ने उसे मारने के लिए कितनी कोशिशें की? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 4 वचन में लिखा है, ड्रैगन उस स्त्री के सामने खड़ा हो गया जो जन्म देने वाली थी, ताकि जैसे ही वह जन्म दे वह उस बालक को निगल जाए। हाँ, शैतान जानता था कि अगर यह बच्चा बच गया तो उसकी हार तय है। और यह बच्चा कौन था? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 5 वचन कहता है, और उस स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया जो लोहे की छड़ी से सब जातियों पर राज्य करेगा। यही तो मसीह है। यही वह राजकुमार है जिसकी भविष्यवाणी भजन संहिता 2 अध्याय 9 वचन में हुई थी। तू उन्हें लोहे की छड़ी से मारेगा और कुम्हार के बर्तन की नाई चकनाचूर करेगा। और शैतान व हेरोदेस के रूप में आया। मत्ती 2 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि उसने 2 वर्ष और उससे छोटे सभी बच्चों को मरवा डाला ताकि मसीह को खत्म कर दे। लेकिन ध्यान दो, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 5 वचन आगे कहता है, यह पुत्र परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया। यानी शैतान की हर योजना नाकाम रही, क्योंकि लिखा है यया 14 अध्याय 27 वचन में, जो यहोवा की योजना है उसे कौन रोक सकता है? यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह भविष्य का दरवाजा है। सवाल यह नहीं कि शैतान ने क्या किया, सवाल यह है कि आप परमेश्वर की योजना में शामिल हैं, क्योंकि उस योजना से ही जीत मिलती है। क्या आपने कभी सोचा कि स्वर्ग में भी युद्ध हुआ था? हाँ, ऐसा युद्ध जहां तलवारें नहीं आत्माएं टकराई। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 वचन कहता है, फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ मील, और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने लगे, और अजगर और उसके दूतों ने भी लड़ाई की। सोचिए, परमेश्वर के सबसे महान स्वर्गदूत मिकाएल और दुष्ट आत्माओं का प्रमुख शैतान आमने सामने। लेकिन अंत क्या हुआ? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 8 से 9 वचन में लिखा है, पर वे जीत ना सके और वह बड़ा अजगर गिरा दिया गया। वह प्राचीन सर्प जिसे शैतान और शत्रु कहा जाता है, वह पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। यही वह क्षण था जब स्वर्ग शुद्ध हुआ और पृथ्वी युद्ध भूमि बन गई। और फिर एक डरावनी घोषणा हुई। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 12 वचन कहता है, हे पृथ्वी और समुद्र रहने वालों, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध से तुम्हारे पास उतर आया है। यह जानकर कि उसका समय थोड़ा है। शैतान अब पृथ्वी पर है और वह बहुत गुस्से में है। क्यों? क्योंकि वह जानता है उसका समय अब बहुत कम है। और इस क्रोध का निशाना कौन है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही पर स्थिर हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 17 वचन, आज आप और मैं ही उसके लक्ष्य पर हैं, लेकिन डरिए मत। दानियल 12 अध्याय 1 वचन कहता है, उस समय मिकाएल जो तेरे लोगों की रक्षा करता है उठेगा। यानी जैसे स्वर्ग में मिकाएल ने शैतान को हराया, वैसे ही आज भी परमेश्वर के दूत हमारे साथ खड़े हैं। सवाल यह है, क्या आप उस सुरक्षा में हैं या शैतान के क्रोध के बीच खड़े हैं? आज की दुनिया में हर कोई जीत चाहता है। कोई पैसा जीतना चाहता है, कोई नाम, कोई ताकत। लेकिन बाइबल हमें बताती है सच्ची जीत कैसे मिलती है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन में लिखा है, उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जय पाई। मेमना कौन है? यीशु मसीह है। यूहन्ना 1 अध्याय 29 वचन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो संसार का पाप उठा ले जाता है। और उसका लहू इब्रानियों 9 अध्याय 22 वचन में साफ लिखा है, रक्त बहाए बिना क्षमा नहीं होती। जब मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया तो वह सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, वह आज भी जीत की कुंजी है। लेकिन सिर्फ लहू नहीं, गवाही भी दो। तिमस 1 अध्याय 8 वचन कहता है, प्रभु की गवाही देने में शर्म मत कर। यानी जो लोग यीशु मसीह की गवाही देने से नहीं डरते, जो अपने जीवन से साबित करते हैं कि वे मसीह के हैं, वही असली योद्धा हैं। और ध्यान दीजिए, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन का अंतिम हिस्सा कहता है, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु तक भी नहीं। यही है सच्चा समर्पण, यही है आज का संदेश। लहू प्लस गवाही प्लस समर्पण बराबर शैतान पर जीत। तो क्या आप इस युद्ध में खड़े हैं या चुपचाप देख रहे हैं? अब समय है बोलने का, लड़ने का और जीतने का। मेमने के लहू से आप भी विजय हो सकते हैं। आज अभी जब शैतान हार जाता है तो वह शांति नहीं करता, वह और ज्यादा चालाक और क्रूर हो जाता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 13 वचन में लिखा है,
जब अजगर ने देखा कि वह पृथ्वी पर गिरा दिया गया, तो उसने उस स्त्री को सताया जिसने पुरुष बालक को जन्म दिया था। लेकिन परमेश्वर ने महिला को अकेला नहीं छोड़ा। वचन कहता है, और उस स्त्री को 2 बड़े उकाब के पंख दिए गए ताकि वह जंगल में अपने स्थान को उड़ जाए। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 14 वचन उकाब के पंख। इसका क्या मतलब है? यह परमेश्वर की सुरक्षा और सामर्थ्य का प्रतीक है। निर्गमन 19 अध्याय 4 वचन में प्रभु ने कहा था, मैंने तुमको उकाब के पंखों पर उठाकर अपने पास पहुंचाया। और जब शैतान ने नदी जैसा प्रवाह छोड़कर महिला को बहा देने की कोशिश की, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 15 वचन कहता है, अजगर ने अपने मुंह से उस स्त्री के पीछे जल की नदी की नाई उगल दिया, यानी धोखा, झूठ, दुष्ट प्रचार, ताकि महिला ईश्वर की प्रजा बह जाए। लेकिन फिर हुआ चमत्कार, पृथ्वी ने स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर वह नदी पी गई। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 16 वचन। ओह, कितना अद्भुत दृश्य! धरती भी परमेश्वर के आदेश से उसकी संतानों की रक्षा करती है। भजन संहिता 91 अध्याय 4 वचन कहता है, वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसकी छाया में शरण पाएगा। शैतान चाहे जितनी चाले चले, परमेश्वर की सुरक्षा उससे कई गुना बड़ी और तेज है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप उस उकाब के पंखों के नीचे हैं, या अभी भी शैतान की नदी के किनारे खड़े हों? अभी समय है परमेश्वर की छांव में आने का। जब शैतान महिला को नहीं रोक सका, जब पृथ्वी ने नदी को निगल लिया, तो उसने आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार निकाला, संतों के खिलाफ युद्ध। प्रकाशित वाक्य 52 अध्याय 17 वचन में साफ लिखा है, ड्रैगन स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके वंश के विरुद्ध युद्ध करने को गया, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही को संभाले हुए हैं। ध्यान दीजिए, यह कोई साधारण लोग नहीं हैं। ये है वे जो निर्गमन 20 अध्याय 3 से 17 वचन में दी गई 10 आज्ञाओं को मानते हैं और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन की तरह यीशु की गवाही देने में साहस रखते हैं। और इन्हीं लोगों को शैतान सबसे ज्यादा निशाना बना रहा है। क्यों? क्योंकि 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 12 वचन कहता है, जितने मसीह यीशु में भक्ति से जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। और मत्ती 24 अध्याय 9 वचन में यीशु ने खुद कहा, तुम्हें सब जातियों में सताया जाएगा और मारा जाएगा, और मेरे नाम के कारण सब तुमसे बैर रखेंगे। लेकिन सुनिए, रोमियो 8 अध्याय 27 वचन हमें याद दिलाता है, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जो हमसे प्रेम करता है जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो अगर आप परमेश्वर के हैं, अगर आप यीशु की गवाही के साथ खड़े हैं, तो शैतान आपको छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लिखा है भजन संहिता 34 अध्याय 7 वचन, यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर डेरा डाले रहता है और उन्हें बचाता है। सवाल सिर्फ यह है, क्या आप उस वंश में हैं जिसके विरुद्ध शैतान युद्ध कर रहा है, या आप भीड़ में गुम हो चुके हैं? अब समय है पहचानने का और डट कर खड़े होने का। बाइबल में जब भी परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को छिपाता है, तो वह उन्हें महलों में नहीं, जंगल में ले जाता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 6 वचन में लिखा है, और वह स्त्री जंगल में भाग गई, जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक स्थान तैयार किया गया था। हाँ, जंगल जहां दिखता है सिर्फ सूनापन, लेकिन वहीं मिलता है ईश्वर का हाथ और अलौकिक देखभाल। जैसे कि इजरायली जब मिस्र से निकले, निर्गमन 16 अध्याय 15वां वचन में उन्होंने मनन ना पाया, ये क्या है? और मूसा ने कहा, ये वही रोटी है जो यहोवा तुम्हें खाने को देता है। जंगल में कोई दुकान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने आसमान से खाना भेजा। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 5 वचन में लिखा है, मैंने 40 वर्ष तक जंगल में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे कपड़े पुराने नहीं हुए और तुम्हारे जूते फटे नहीं। और जब एलिया जंगल में छुपा, एत राजा 17 अध्याय 6 वचन कहता है, कौवे उसके लिए रोटी और मांस लाते थे। सोचिए, जंगल में परमेश्वर खुद रसोई चलाता है। और होश दो अध्याय 14 वचन में प्रभु कहता है, मैं उसे जंगल में ले जाकर उसका मन बहलाऊंगा। आज जब दुनिया का हर कोना डर और संकट से भर गया है, तो परमेश्वर आज भी अपने लोगों के लिए एक जंगल तैयार कर रहा है। सुरक्षा का स्थान, विश्वास का स्थान और आत्मिक एक पुनः स्थापना का स्थान। सवाल यह है, क्या आप परमेश्वर के जंगल की ओर बढ़ रहे हैं या दुनिया की भीड़ में खोए हुए हैं? जंगल डरावना नहीं, वह जगह है जहां परमेश्वर मिलता है। क्या प्रकाशित वाक्य 12
हमें डराने के लिए लिखा गया है? नहीं, यह अध्याय हमें दिखाता है कि भले ही शैतान क्रोधित है, पर परमेश्वर नियंत्रण में है। हाँ, संघर्ष है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 17 वचन में शैतान परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों से युद्ध करता है, लेकिन जीत किसकी है? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन कहता है, उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जय पाई। और कौन है वो मेमना? प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 5 वचन कहता है, देख यहूदा का सिंह जयवंत हुआ, यानी अंत में मसीह की विजय तय है। और यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, उसकी गवाही को थामे रहते हैं, तो रोमियो 8 अध्याय 87वां वचन में वादा है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। यह अध्याय डरने का नहीं, यह पहचानने का है कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। इफिसियों दोस्तों, अगर आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो यह केवल एक इत्तेफाक नहीं, यह परमेश्वर की दस्तक है। आपके हृदय पर कमेंट में जरूर लिखिए हालेलुया, ताकि पूरी दुनिया जान आप मसीह के साथ खड़े हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको महसूस हुआ कि अब भी परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। शेयर जरूर करें ताकि औरों को भी वह चील के पंख मिले जो शायद आज किसी को आत्मिक जंगल से बाहर निकाल सकें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम मिलकर एक आत्मिक सेना बना रहे हैं जो अंत तक मसीह के लिए खड़ी रहेगी। याद रखिए, जिन्होंने मेमने के लहू और गवाही से जय पाई, वह आप और हम भी हो सकते हैं, अगर हम डटे रह जुड़े रहें और परमेश्वर पर भरोसा रखें।